ओम श्री सरस्वत्यै नमः। जिसमें न खिले फूल वह उद्यान नहीं, तन वह व्यर्थ है जिसमें प्राण नहीं। कोई कितना भी तर्क वितर्क क्या ना करे, याद रखो श्रीमद् भगवत गीता के बिना हिंद की पहचान नहीं, हिंद की पहचान नहीं। विद्वत निर्णायक मंडल, पूजनीय गुरुजन, प्रिय प्रतिभागी एवं गीता ज्ञान रस पिपासु सभ्य श्रोतागण, आप सभी का मैं इस प्रांगण में तहे दिल से अभिनंदन, वंदन एवं नमन करती हूँ। और नमन करती हूँ इस कुरुक्षेत्र की पावन धरा को, जिसमें अनवरत योगेश्वर श्री कृष्ण की पवित्र गूंज गुंजायमान रहती है। मान्यवर, गीता मात्र वाचन का विषय नहीं, अपितु गीता का तो श्रवण व मनन करना चाहिए। गीता का वाचन करना अनधिकार चेष्टा के समकक्ष है। गीता को शब्दों में बांधना अथवा सागर को नापना है। फिर भी गीता को अपने शब्दों में बांधने का साहस जुटा रही। मान्यवर, गीता को आज के परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ तो गीता मात्र एक पुस्तक ही नहीं, अपितु संजीवनी है। जीवन उपयोगी ही नहीं, अपितु जीवन दायिनी है गीता। आज का मानव नैतिक रूप से शक्तिहीन, चारित्रिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से मलिन और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न बंधनीय अखंड भारत को खंड खंड कर रहा है। तो महोदय, इन सब वैतरनियों से पार उतरने का यदि कोई साधन है, वह केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता। प्रिय श्रोतागण, गीता के प्रभाव का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। गीता के सानिध्य में आने से पूर्व मैं सामान्य व चंचल मना बालिका के रूप में पहचानी जाती थी। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कोसती रहती कि क्यों मैं कर्म से विमुख हूँ, क्यों मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रही, क्यों मेरा मन आध्यात्मिकता की उपेक्षा कर रहा है। तब मेरे संस्कृत के अध्यापक ने मुझे गीता का वह श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सुनाकर मुझे कर्म की ओर अग्रसर ही नहीं किया, अपितु जीवन जीने की ओर प्रेरित भी किया और सीख दी कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तू इंतजार कर। बस योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में तू स्वीकार कर, जीवन में तू स्वीकार कर। क्लैपिंग कर दिया कर ऐसे। नायक मंडल, प्रातः काल उठकर समाचार पत्र की सुर्खियां पढ़ती हूँ तो रूह कांप उठती है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, मन रो पड़ता है कि कोटा के IIT PMT जैसी परीक्षाओं के परिणाम में बच्चों के असफल होने पर बच्चे ने फांसी के फंदे को चूम लिया, तीसरी मंजिल से कूदकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये सब मनोबल के गिर जाने का ही परिणाम है। गिरता है मनोबल तो गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाला वह खुद ही संभल गया। आज समाज में हर अवस्था का व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान इस तामसिक भोजन का आदी हो चुका है। तला हुआ फास्ट फूड, चटपटे मसालों से बनाई है भोजन आज हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यह तामसिक भोजन हमारे शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ हमारे मन को भी मलिन करता जा रहा है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गीता हमें सिखाती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। महोदय, गीता के श्लोक का श्रवण व मनन करने से मैं आज इस गिरफ्त से दूर हूँ। मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि भारत के महामनीषी प्रबुद्ध विलक्षण प्रतिभाओं के धनी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 भेजने में सफलता को अर्जित किया है, तो इसके पीछे भी गीता का ही वाक्य।
नभास प्रीशम दीप्तम का ही मार्गदर्शन रहा है। इस्राएल में हमास जैसे देशों में घटती बढ़ती मानवता का यदि कोई कारण है, वह श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों की सीख का ही अभाव है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व बस यही कहना चाहूंगी, आशा है हमें शांति का युग आएगा, संग्राम का भय पूरे विश्व से मिट जाएगा, और ये हो पाएगा तभी संभव जब विश्व का जन जन गीता के संदेश को अपनाएगा, जब विश्व का जन जन गीता के संदेश को अपनाएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।